welcome to Smiley Denti. मैं डॉक्टर प्राची मिश्रा, डेंटल सर्जन। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, क्वेरीज आए हैं। आज हम लोग डॉक्टर पीयूष मिश्रा के साथ हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। वेलकम डॉक्टर पीयूष। कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग के व्यूअर्स ने पूछे हैं रिलेटेड टू ओरल हेल्थ एंड गैस्ट्रो हेल्थ। एक सवाल कि अगर मुंह में दांत नहीं है तो ये आपके गैस्ट्रिक क्या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, हम लोग पढ़ते ही हैं कि डाइजेशन जो है वो मुंह से ही शुरू होता है। तो अगर किसी के दांत ही नहीं है तो उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है डेंचर लगवाना और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको। सबसे प्रिलिमिनरी चीज़ जो हमारे खाना खाने के बाद में स्टार्ट होती है वो होती है च्यूइंग। दिस एडिक्वेट च्यूइंग जो है वो हमारा डाइजेशन, पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस का फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, द स्टेप है। जो फूड हम लोग खाते हैं उसको चबाएंगे नहीं, जैसा कहते हैं 20 to 30 टाइम्स हमें च्यू करना चाहिए। तब तक हम जो हमारा फूड है, फूड बोलस है, वो पूरी तरीके से च्यू नहीं हो पाएगा, उसका फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं स्टार्ट हो पाएगा। इसके अलावा मुंह में ही हमारे सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं और ड्यूरिंग च्यूइंग जो है वो अमाइलेज जो सलाइवा में होते हैं वो हमारे फूड बोलस जो कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उसमें मिक्सिंग चालू हो जाती है। तो ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है एडिक्वेट च्यूइंग। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इज एडिक्वेट च्यूइंग विच इज़ डन बाय अ प्रॉपर, हमारे टीथ शुड बी हेल्दी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग बहुत ज़्यादा पाते हैं कि बुजुर्ग कोई पेशेंट आएंगे, वो कहेंगे कि साहब वो पेट में बहुत गैस बन रही है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, उसको देखें तो खून की कमी हो गई, ठीक, वज़न नहीं बढ़ रहा है, पेट में दर्द होता है। तो जब उनसे पूछते हैं कि आप, जब देखा जाता है तो उनके डेंचर्स ठीक से नहीं होते हैं, 2 दांत इधर के टूटे हैं, 3 दांत इधर नहीं हैं, 2 हिल रहे हैं। तो वी रिक्वेस्ट कि भैया बाबूजी आप जाके आप अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करें और अपना एक प्रॉपर दांतों का अगर दांत नहीं है तो जो आपके डेंचर्स होते हैं पार्शियल या कंप्लीट, जो रिकमेंडेड है, जो डेंटिस्ट का है, वो ज़रूर लगाने चाहिए। एक और व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि क्रोन्स कोलाइटिस क्या है और इसके डेंटल साइंस, ओरल साइंस क्या हो सकते हैं। देखिए, क्रोन्स कोलाइटिस बहुत ही टेक्निकल टर्म है। व्यूअर्स को ये मालूम होना चाहिए कि कोलाइटिस क्या है। कोलाइटिस जो है बेसिकली हमारे बड़ी आंतों का, कोलोन का इन्फ्लेमेशन है, मतलब कोलोन की सूजन है। कोलोन की सूजन जो है वो प्राइमरीली हम लोग या तो इन्फेक्शन में पाते हैं जिसको इन्फेक्टिव कोलाइटिस कहते हैं, या हमारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं जैसे आपने बताया क्रॉन्स कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग कोलाइटिस बीमारियां हैं जिनमें कि लोगों को लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि बड़ी आंत में या छोटी आंत में जो है वो छाले होते हैं, लूज मोशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, ऑन एंड ऑफ ब्लड भी आता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होता है। 2 तरीके के होते हैं, क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो आपका क्वेश्चन सवाल था। तो अब तो इन्फेक्टिव, इन्फ्लेमेटरी और कुछ दवाओं के चलते होते हैं, जो कि हम लोग ड्रग इंड्यूस्ड कोलाइटिस पाते हैं, जो कि कुछ दवाएं हैं जो कि क्लिंडामाइसिन टाइप की, जो कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करती हैं। कुछ रेडिएशन के चलते भी कोलाइटिस हम लोग देखते हैं। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है कोलाइटिस का। जो जनरल पॉपुलेशन में मिथ है वो ये है कि एक एंटिटी अब आ गई है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेसिकली आंतों की हाइपर सेंसिटिविटी है टू वेरियस थिंग्स, टू इन्फेक्शन, टू स्ट्रेस, टू फूड एलर्जी, टू रिपीटेड ठीक से खाना नहीं खाना वगैरह, वॉट एवर। सो इसमें करीब जो IBS एंटिटी है इसमें करीब 30 से 50% लोग जो है वो एसोसिएटेड एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो जो जनरल पॉपुलेशन है वो IBS को कोलाइटिस की तरह कंफ्यूज करती है। तो पहला चीज़ तो ये क्लियर है कि एक है IBS विच इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि
फंक्शनली बोवल हमारा एबनॉर्मल हो गया है, लेकिन उसमें जब हम लोग कोलोनोस्कोपी या स्टूल टेस्ट वगैरह कराते हैं तो सब नॉर्मल मिलता है। और जो दूसरा एंटिटी जो आप बात कर रही हैं वो कोलाइटिस है, मतलब आंतों की सूजन, जो कि कोलोन का इन्फ्लेमेशन हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। इसमें पेशेंट्स को लूज मोशंस, पेट में गड़गड़ाहट, पेट में ऐंठन के साथ मोशन होना, मोशन में ब्लड आ सकता है या एक्सेसिव म्यूकस आ सकता है या म्यूकोपस आ सकता है। तो जो क्रॉन्स कोलाइटिस है वो इसी तरीके की एक इन्फ्लेमेटरी कोलाइटिस का टाइप है। अब हम इसका ओरल सिम्टम्स क्या हैं? सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन क्रॉन्स कोलाइटिस का मुंह में एफ्थॉइड अल्सर्स की तरह प्रेजेंट करना है। इसके करीब 18-19 तरीके के ओरल प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन अल्सर्स, मुंह की एक्सेसिव लालीपन, हमारे टेस्ट का ऑल्टर हो जाना, हमारे टंग में बहुत ज़्यादा छरछराहट, जलन, पेन होना एक्सेसिव, अनीमिया के सारे सिम्टम्स जो कि हमारे क्रैकिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ होना, ये सारे चीज़ें जो हैं वो हम क्रॉन्स डिजीज़ में पाते हैं। क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस में एफ्थॉइड अल्सर्स या मुंह के मैनिफेस्टेशंस की खासी इम्पोर्टेंस है। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। आज हम लोग ने बहुत इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक्स जाने। अगर आपके मुंह में दांत ही नहीं है तो डाइजेशन में कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और दूसरी की क्रॉन्स डिजीज़ और कोलाइटिस से क्या क्या डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग और अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए। थैंक यू।